हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसका फर्स्ट टॉपिक है रिलेशंस। इसमें हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं। जैसे हमने इसमें लिया हुआ है ए और बी और उसको हम डिनोट करते हैं आर से। वो हो गया हमारा रिलेशन। एंड कैसा रिलेशन होता है कि आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। एलिमेंट्स कैसे आते हैं ऑर्डर पेयर में? सपोज हमने लिया ए और बी, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आएगा फर्स्ट सेट से और ये एलिमेंट आएगा सेकंड सेट से। तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है कि पहले एलिमेंट हम पहले वाले सेट से लेंगे और जो दूसरे एलिमेंट है वो हम दूसरे वाले सेट से लेंगे। अब है टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें तीन टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, यानी कि ए क्रॉस ए, कि हमने जो रिलेशन बनाया है वो एक ही सेट से बनाया है और इसमें जो एलिमेंट्स लिए हैं वो भी सेम होते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि जो एवरी एलिमेंट होता है दैट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये हमें प्रूव करना होता है। तो हम लोग लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया है ए फॉर ऑल। ये जो साइन है इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, या फिर हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया A is related to A, यानी कि every element is related to itself. नेक्स्ट है सिमेट्रिक। इसका मतलब यही कि उल्टा पुल्टा, अगर A भी रिलेटेड टू R होता है तो B रिलेटेड टू A होता है। ये हमें प्रूव करना होता है। यानी कि अगर A B से रिलेटेड है, अगर A B जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो B A भी बिलोंग करेगा। सपोज हम जैसे लेते हैं 1 और 2, अगर वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करनी चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। फिर होता है ट्रांजिटिव, यानी कि हम इसमें तीन एलिमेंट्स ऐसे लेते हैं जिससे हम दो पेयर्स बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया ए बी और बी सी बिलोंग करते हैं रिलेशन आर को। फिर हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों रिलेशंस में बी कॉमन आ रहा है। अब क्या बचा ए और सी, तो इसका मतलब कि ए और सी भी बिलोंग करते हैं रिलेशन आर को। ये हो गए तीनों। अगर ये तीनों प्रूव हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट है फंक्शंस, वन वन और मेनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन होता है कि जिसमें सेट ए की जो एलिमेंट्स है उसकी सिर्फ एक ही इमेज होती है। मतलब कि ये सेट ए है, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स है, और ये सेट बी है, ये इसके एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब ये होगा कि एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज। इसकी अगर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, वो हो जाएगा वन वन फंक्शन। बट अगर ये हो जाता है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाती है, सपोजिटली हम लोग लेते हैं -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1। अगर हम स्क्वायर वाले नंबर लेंगे तो उनका सेम हो जाएगा, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होती है, वो हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। अच्छा, इसमें हम लोगों को प्रूव भी करना होता है, तो हम कैसे करेंगे? हम लेते हैं कि इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब कि फंक्शन ए जो है वो फंक्शन बी के इक्वल है, तो ए भी मतलब कि आ जाएगा कि वो एलिमेंट भी इक्वल है, तो यानी कि वो इंजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है ऑन टू और इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होता है कि हर एलिमेंट, हर इमेज की एक प्री इमेज होती है। यानी कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, जो इसके एलिमेंट्स होंगे, सपोज हम लोग ले रहे हैं बी ए बी सी डी,
और यहाँ ले रहे हैं 1 2 3 4। अगर हम लोग इनका रिलेशन बनाते हैं तो हर किसी की इमेज है और हर इमेज की एक प्री इमेज है, वो तो हो गया ऑन टू फंक्शन। मतलब कि उनकी कोई ना कोई इमेज तो है ही, या फिर जो इमेज है वो किसी की इमेज तो है जो सेट ए में है, किसी एलिमेंट की इमेज तो है। बट अगर हम लोग सपोज इसमें एक एलिमेंट और डाल दें बी सेट में, तो ये हो जाएगा कि ये इनटू फंक्शन है, यानी कि इस एलिमेंट की तो कोई प्री इमेज नहीं है, ये तो किसी की इमेज है ही नहीं, तो ये हो गया इनटू फंक्शन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए, ये हमें दिया हुआ है रिलेशन, ये हमें दिया है ए बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2019 में। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना रिलेशन जो हमें दिया हुआ है, वो है ये। नाउ सबसे पहले हमने क्या किया कि उस रिलेशन से हमने एलिमेंट्स निकाल लिए सारे, यानी कि हमने ऑर्डर्स बना लिए कि ये ऑर्डर्स है जो इस रिलेशन से बनेंगे। हमने लिया कि ये b की वैल्यू है, यानी कि दूसरे वाले एलिमेंट की, तो a क्या था एज इट इज़, b क्या आ गया a प्लस वन। अब हमने उससे एलिमेंट्स निकाल लिए सारे। सबसे पहले हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होता है ए बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है या ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें सेम एलिमेंट्स आ रहे हो? ऐसा कोई भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होता है। बट हम यहाँ देखेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि इसमें हमें ये लेना होता है एग्जाम्पल। अगर हमें दिया हुआ है कि वो रॉन्ग है, तो अगर 1 और 2 बिलोंग करते हैं आर को, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। इफ ठीक है, बट एग्जाम्पल ले, अगर 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, 2 और 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 और 3 तो बिलोंग करते ही नहीं है आर से, तो ये भी हो गया नॉट ट्रांजिटिव। हमने प्रूफ करना था कि या तो ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये ट्रांजिटिव है, सॉरी सिमेट्रिक, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f फ्रॉम a to b be a function defined as f of x is equal to 2x plus 3 upon x minus 3, जहाँ पे a जो दिया हुआ है वो है r माइनस 3, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन, और b जो है वो है r माइनस 2। तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो हम इसको पुट करेंगे तो वो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। हमें बताना है कि इज़ द फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू इफ एफ इज़ इन्वर्टिबल। अगर है तो हमें उसका इन्वर्स निकालना है।
पहले तो हम लेंगे कि लेट f of x is equal to y, that is equal to 2 of x plus 3 upon x minus 3। अब हमें क्या करना है कि लेट 1 के लिए पहले हम चेक करेंगे 1 है नहीं, 1 के लिए लेट f of x of 1 इज इक्वल टू f of x of 2, मतलब कि दो अलग एलिमेंट्स लिए हैं, उनका फंक्शन हमने लिया है कि वो इक्वल है। हमें से ये प्रूव करना है कि x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो वो जाएगा कि वो 1 है। अब हम करेंगे कि f of x1 क्या है, 2x1 प्लस 3 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3 अपॉन x2 माइनस 3। इसलिए अब इसको नेक्स्ट प्रूव करेंगे। x अब हम इसको खोलेंगे। अब जो इसमें कॉमन चीज़ है वो हम काट देंगे और इनको एक तरफ ले आएंगे। x2 हम इधर ले आए, x1 इधर ले जाएंगे। अब इसमें 9 कॉमन है तो हम 9 को काट देंगे। या तो इसका मतलब कि जो है ये 1 है, f of x is 1। अब हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। हम अब इस फंक्शन को x y की टर्म्स में ले आएंगे। इसको हम ऐसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, नेक्स्ट इसके बाद आएगा अब हम 3y को उधर ले जाएंगे, 2x को इधर ले आएंगे। x कॉमन लेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2। हमारा आ गया है ये फंक्शन। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो फंक्शन है इट इज़ डिफाइंड एट फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 2। ये हमें यहाँ भी दिया हुआ था, b इज r माइनस 2। तो ये आ गया हमारा डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, तो x की ये आ गई हमारी। तो y belongs to r minus 2 which is same as b is equal to r minus 2। alright, also y जो है वो हमारा f of x के इक्वल था। अब हमने प्रूफ कर दिया। हमें इन्वर्टिबल का मतलब यही होता है, अगर एक फंक्शन 1 है और ऑन टू भी है तो वो इन्वर्टिबल है। तो f of x is इन्वर्टिबल। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो जो इन्वर्स होता है दैट इज़ सेम एज दैट ऑफ जो हमने ऑन टू में फंक्शन को y के टर्म्स में निकाला था। या तो हम इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू दिस, या फिर f ऑफ इन्वर्स ऑफ y
इज इक्वल टू 3 प्लस 3y बाय y माइनस 2। ऑलराइट, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि जब आप अपने आप करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू।